नाजरीन, एक प्लेन 35,000 फीट की बुलंदी पर हवा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अंदर हर पैसेंजर अपनी दुनिया में मसरूफ़ है। कोई खिड़की से बाहर नज़र डाल रहा है, कोई अपनी मील का मज़ा ले रहा है और कोई अपनी फैमिली से बातें कर रहा है। मगर सिर्फ कुछ ही सेकंड में सब कुछ तबाह होने वाला है। एक अचानक धमाका, टेल सेक्शन हवा में अलग हो जाता है, ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर जाते हैं, चीखें गूंजने लगती हैं और प्लेन मौत की तरफ गिरने लगता है। नाजरीन, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये असल दुनिया के सबसे खौफनाक प्लेन क्रैशेस हैं जिनमें लोग जिंदा जल गए, समंदर की गहराइयों में खो गए और कुछ ऐसे भी थे जो हमेशा के लिए गायब हो गए। आज हम आपको लेकर चलेंगे उन तबाहकुन हवाई हादसों के सफ़र पर जो सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के होश उड़ा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 12 अगस्त 1985, एक ऐसी तारीख जो जापान की एविएशन हिस्ट्री का सबसे बुरा दिन था। जापान एयरलाइन फ्लाइट 123 टोक्यो से उड़ान भर चुका था और हर चीज़ नॉर्मल लग रही थी, लेकिन सिर्फ 12 मिनट बाद प्लेन के टेल सेक्शन में एक बड़े हिस्से में फॉल्ट हो गया। ये इतना बड़ा नुकसान था कि कॉकपिट क्रू ने कंट्रोल खो दिया और प्लेन हवा में इधर उधर हिलने लगा। सब पैसेंजर चीख रहे थे और ऑक्सीजन मास्क गिर चुके थे। लेकिन सबसे हैरत की बात यह थी कि ये क्रैश तुरंत नहीं हुआ। नाजरीन, प्लेन 32 मिनट तक हवा में चक्कर काटता रहा, जिससे अंदर बैठे लोग मौत का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार माउंट तकामागाहारा के पास ये प्लेन एक पहाड़ी से टकरा गया। 554 लोगों ने अपनी जान खो दी, मगर सिर्फ 4 लोग बच गए। इन सर्वाइवर्स की कहानी इतनी इमोशनल और हॉरर से भरी हुई है कि आज भी लोग सुनकर हैरान रह जाते हैं। एयर फ्रांस फ्लाइट 447, ये एक ऐसा क्रैश था जो आज भी एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा राज है। 1 जून 2009 को एयर फ्रांस फ्लाइट 447 रियो डे जेनेरो से पेरिस जा रहा था। रात के वक्त ये प्लेन एक ऐसे स्टॉर्म से टकरा गया जो मौत का पैगाम लेकर आया था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, मगर फिर अचानक ऑटो पायलट बंद हो गया और पायलट समझ नहीं सके कि प्लेन किस डायरेक्शन में जा रहा है। 216 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स इस कंफ्यूजन का हिस्सा बन गए और सिर्फ 4 मिनट में ये प्लेन समंदर की गहराइयों में डूब गया। सब लोग दुनिया से चले गए बिना किसी वार्निंग के। बड़ी बात ये थी कि इस प्लेन के डेब्रिस 2 साल तक नहीं मिल सका। आखिरकार 2011 में समंदर की गहराइयों से इसका ब्लैक बॉक्स निकाला गया और तब पता चला कि पायलट्स ने गलती से प्लेन को नीचे के बजाय और ऊपर खींचने शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वो स्टॉल हो गया। एक पायलट की आखिरी बात थी, हम नीचे गिर रहे हैं, अल्लाह की मदद चाहिए, और फिर एकदम साइलेंट। नाज़रीन, फिर आती है मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट MH370, एक ऐसा प्लेन जो उड़ता उड़ता गायब हो गया। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 8 मार्च 2014 को कोलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भर चुका था। सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर फिर ये प्लेन रडार से एकदम गायब हो गया। ना कोई डिस्ट्रेस सिग्नल, ना कोई इमरजेंसी कॉल, सिर्फ एकदम गायब। 239 लोग इस प्लेन में थे और किसी को नहीं पता कि वो लोग आज कहाँ हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने हर जगह सर्च की, सैटेलाइट इमेजेस देखी, लेकिन प्लेन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मिला, और वो भी इंडियन ओशन के एक अलग हिस्से में। क्या ये किडनैपिंग थी? क्या ये एक पायलट का सेल्फ सुसाइड प्लान था? क्या प्लेन किसी और डायमेंशन में चला गया? ये ऐसे सवाल हैं जो आज भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं और शायद कभी जवाब भी ना मिले। नाज़रीन, फिर आता है टेनराइफ एयरपोर्ट डिजास्टर। क्या आप सोच सकते हैं कि 2 जंबो जेट्स एक दूसरे से टकरा जाएं? 27 मार्च 1977 का दिन एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक दिन था। टेनराइफ के एक एयरपोर्ट पर KLM और PANAM के 2 प्लेन रनवे पर थे, मगर एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों प्लेन एक दूसरे से टकरा गए। जब तक पायलट्स ने रियलाइज़ किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक बहुत ज़ोर का धमाका और फिर एक आग का तूफान। 583 लोग इस एक क्रैश में मारे गए, जो आज तक का सबसे डेडली क्रैश माना जाता है। एक सर्वाइवर के मुताबिक आंखों के सामने सिर्फ आग और मौत थी और मुझे लगा कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया है। फिर आता है यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 232 जुलाई 1989, एक प्लेन हवा में तोड़ हो गया। यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 232 का इंजन एकदम ख़राब हो गया और प्लेन कंट्रोल से बाहर हो गया। कैप्टन और क्रू ने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी तरह प्लेन को लैंड किया जाए, और एक मिरेकल ये था कि वो लोग प्लेन को क्रैश लैंड करने में कामयाब हो गए। लेकिन जब प्लेन ने ज़मीन को टच किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन घूम गया,
टुकड़े हो गए, आग लग गई। 111 लोग मर गए मगर 185 लोग बच गए। एक पैसेंजर ने बाद में कहा, मुझे लगा कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, मगर जब आंखें खोली तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे ज़िंदा हूँ। दोस्तों, ये सब एक्सीडेंट सिर्फ एक वार्निंग है कि हवा में सब कुछ हमारी सोच से ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। आज की टेक्नोलॉजी के बावजूद हर फ्लाइट एक नया सफ़र होता है जिसमें हमेशा एक रिस्क होता है, मगर एविएशन टेक्नोलॉजी बेहतरीन होती जा रही है और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हर दिन इम्प्रूव हो रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा शौक किस क्रैश ने दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।